नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं हूं आपका दोस्त इंजीनियर सुजीत कुमार एडवोकेट। एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं ई माइग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल 2025 के बारे में। यानी कि जो विदेशी लोग जो हमारे इंडिया में आके वीज़ा के आधार पर रहते हैं, आते हैं, जाते हैं, उसके लिए 2025 में एक बिल बनाया गया था। उसके बारे में बात करने वाले हैं कि क्या हमारा देश कोई धर्मशाला है कि कोई व्यक्ति आके यहाँ रहने लगे, आवे जाए, कोई मतलब नहीं है। नहीं साथियों, ऐसा नहीं है। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, पूरी जानकारी आपको देंगे। आपको हम ये भी बताने वाले हैं इस वीडियो में कि अगर कोई व्यक्ति अवैध प्रवेश करता है हमारे देश में, यानी कि बिना किसी वैलिड वीज़ा के हमारे देश में प्रवेश करता है, उसके लिए क्या सज़ा का प्रावधान है। और आपको बताने वाले हैं कि अगर जाली दस्तावेज के थ्रू हमारे देश में प्रवेश करता है, उसके लिए क्या सज़ा का प्रावधान है। आपको बताएंगे कि वीज़ा ख़त्म होने के बावजूद अगर कोई व्यक्ति हमारे देश में रुकता है, विदेशी नागरिक, तो ऐसे में क्या सज़ा का प्रावधान है। फिर आपको ये भी बताएंगे कि जो लोग इलाज के लिए आते हैं यहाँ पर, उसके लिए क्या नियम है हमारे देश में। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, पूरी जानकारी देंगे आपको। सबसे पहले आपको बता देना चाहते हैं साथियों कि हमारा देश कोई धर्मशाला नहीं है। जैसे हम लोग किसी दूसरे फॉरेन कंट्री में जाते हैं, अमेरिका, सऊदी अरब, जहाँ कहीं भी जाते हैं तो हम लोग वैलिड वीज़ा लेकर के जाते हैं। ठीक उसी प्रकार जो विदेश के लोग हैं, नेपाल के लोग को छोड़कर, क्योंकि नेपाल से हमारा मैत्रीपूर्ण संबंध है, फ्रेंडली रिलेशनशिप है। यानी कि अगर हम नेपाल में जाते हैं तो हमें वीज़ा की आवश्यकता नहीं होती है। और अगर कोई नेपाली हमारे देश में आके रहता है, काम करता है, कमाता है, तो उसके लिए वीज़ा की आवश्यकता नहीं है। चूँकि हम दोनों में दोस्ती वाला संबंध है, इसके लिए बेटी रोटी का संबंध है, इसलिए नेपाली हमारे देश में आ सकते हैं और हम नेपाल जा सकते हैं। परंतु हम बिना वीज़ा के अमेरिका, इंग्लैंड नहीं जा सकते हैं। ठीक उसी प्रकार अमेरिका, इंग्लैंड के नागरिक और भी जितने भी दूसरे देश के लोग हैं, वो हमारे देश में बिना वैलिड वीज़ा के नहीं आ सकते हैं। इसके लिए इस कानून का उल्लंघन करने पर उनके लिए कठोर सज़ा का प्रावधान है। अब आइए आपको बताते हैं कि अगर कोई व्यक्ति अवैध प्रवेश करता है हमारे देश में, यानी बिना वीज़ा के प्रवेश करता है और पकड़ा जाता है, ऐसे में उसको 5 साल तक की जेल और 5 लाख रुपए जुर्माना का प्रावधान रखा गया है। जो ये अभी बिल आया, अभी तुरंत जो 2025 में जो बिल बना है, इमाइग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल 2025, उसमें 5 वर्ष तक की सज़ा का प्रावधान है अगर कोई व्यक्ति अवैध प्रवेश करता है हमारे देश में और पकड़ा जाता है तो। दूसरा, जाली दस्तावेज बनाकर कोई व्यक्ति हमारे देश में प्रवेश करता है तो उसके लिए 2 से 7 साल तक की सज़ा का प्रावधान है और 1 से 10 लाख रुपए तक का जुर्माना का भी प्रावधान है। याद रखिएगा साथियों, अगर कोई व्यक्ति जाली डॉक्यूमेंट बना करके हमारे देश में प्रवेश करता है तो उसके लिए 2 से 7 वर्ष तक की सज़ा और 1 से 10 लाख रुपए तक का जुर्माना का प्रावधान है। अगर कोई विदेशी नागरिक हमारे देश में आ गया और उसका वीज़ा ख़त्म हो गया, वीज़ा का ड्यूरेशन होता है कि आप इतना दिन से इतना दिन तक ही इस देश में रह सकते हैं। अगर वह अवधि समाप्त होने के बाद अगर कोई विदेशी नागरिक हमारे देश में रुकता है तो उसके लिए 3 साल तक की जेल और 3 लाख रुपए जुर्माना का प्रावधान है। इतना ही नहीं साथियों, अगर कोई विदेशी नागरिक हमारे देश में इलाज के लिए आता है तो उसके लिए भी उसको परमिट लेना पड़ेगा हमारे देश में, तभी हमारे देश में आ सकता है। इसीलिए साथियों ध्यान रहे कि हमारा देश कोई धर्मशाला नहीं है, यहाँ पे भी आने के लिए वीज़ा की आवश्यकता होती है। तो वीडियो अगर बहुत अच्छा लगे आपको तो शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब के लिए धन्यवाद।